वेलकम फ्रेंड्स टू द नीकैमरा.com चैनल। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बातें करने वाले हैं द बेस्ट लेंसेस एंड कैमरास फॉर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, खासकर सोनी ई माउंट यूजर्स के लिए। अगर आप जेड माउंट के कैमरा यूज करते हो तब हमने एक अलग गाइड बनाई है जिसे आप देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आप एक कैनन कैमरा के यूजर हो एंड इफ यू विश टू सी योर गाइड टू, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं कैनन की भी गाइड जल्दी लाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोनी ई माउंट के बेस्ट कैमरास एंड बेस्ट लेंसेस के बारे में। देखो, पिछली गाइड में भी मैंने कहा था और इस गाइड में भी दोहरा रहा हूं वही बात, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर आई डिस्कस द कैमरा एंड लेंसेज, कि अपनी जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है, मेजर पोर्शन अपनी इन्वेस्टमेंट की, वो इन्वेस्ट करो अपनी लेंसेस में। देखो, इसके पहले भी जो वीडियो मैंने करी थी उसमें भी सेम बात करी थी, इसमें भी कह रहा हूं कि अपनी लेंसेस को पहले डिसाइड करो फिर कैमरे बॉडी को। आपको मैं ये बातें कह रहा हूं, अगर आप ये गलती करोगे मेरे कहने के बाद भी, तो फिर जब आप अपने मन की कैमरा और बॉडी लेंसेस ले लेते हो और उसके बाद 6 से 7 महीने आप इन्वेस्ट करते हो अपने स्किल्स के साथ, उसके बाद शायद मेरी बातें आपको रियलाइज हो। तो पहले ही मैं बता दूं कि लेंसेस पर ज्यादा इन्वेस्ट करो, जितना ज्यादा हो सके। जिन लेंसेस को मैं अपनी लिस्ट में रखा हूं, जिनके बारे में यहाँ पर मैं जिक्र करूंगा, उनको खरीदने की कोशिश करो। अपनी जो भी मैक्सिमम बजट है उसे अलाउ करो लेंसेस को, फिर कैमरे बॉडी के बारे में देखी जाएगी। देखो, अब जब मैं बात करता हूँ फिर कैमरे बॉडी के बारे में देखी जाएगी, तो मैं आपको एक बात बता दूं, बेसिक बात, कि देखो ये जो डिजिटल कैमरास आ रहे हैं, जो स्टैग्ड सीमॉस बेस्ड सेंसर कैमरास की जो एडवर्टीजमेंट्स चल रही है आज की डेट में, हर एक कोई ना कोई जो भी एक फेमस फोटोग्राफर है जिनके पास 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर है या उनसे थोड़ी बहुत कम भी है, या फिर पॉपुलर वेबसाइट है, वो किसी न किसी ब्रांड से कनेक्टेड है और किसी न किसी ब्रांड से स्पॉन्सर्ड है। आपको ये बात समझना है, दिस इज अ टाइम ऑफ कमर्शियलाइजेशन एंड एवरीथिंग इज कमर्शियलाइज्ड। तो आज की डेट में जो भी एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी गाइड आप किसी एक फेमस फोटोग्राफर की देखते हो, दे गिव एज मच एज प्रायोरिटी पॉसिबल टू स्पेसिफिक कैमरा बॉडीज। और होता ये है, क्यों वो देते हैं, क्योंकि भाई कैमरे की बॉडीज को कंपनीज को सेल करना है, प्रॉफिट जनरेट करना है, एंड द कंपनीज टेक देम एज देयर मीडियम। यहाँ पर आपको ये समझना है कि आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले, जब स्टैक्ड सीमॉस सेंसर का इतना चलन नहीं था, जब बीएसआई सीमॉस सेंसर भी नहीं थे, एफएसआई का जमाना था, या उसके पहले सीसीडी सेंसर के साथ कैमरा आ रहे थे, या उससे भी पहले जब फिल्म को लेकर फिल्म फोटोग्राफी करते थे लोग, फिल्म यूज करते थे, तो क्या उस समय वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी नहीं होती थी? होती थी। बट कुछ एक बेसिक्स चीजों को आपको अपने ध्यान में रखना है। कम से कम कैमरे बॉडी पर इन्वेस्ट करना है। हर 2 से 3 साल बाद एक नई कैमरा बॉडी आएगी, जब चाहो अपग्रेड कर लो, बट लेंसेज पे मैक्सिमम इन्वेस्ट करो, क्योंकि लेंसेज 10 से 20 साल तक आपका साथ देंगी अगर आप उसे प्रॉपरली हैंडल करते हो। कैमरे बॉडी के बारे में बात कर ले। देखो, सोनी की जो ZV सीरीज की कैमरा बॉडीज आ रही हैं, यहाँ पर आपको मैकेनिकल शटर नहीं मिलता है, और खासकर फोटोग्राफर्स को मैं कह रहा हूँ, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स को मैकेनिकल शटर की इसलिए जरूरत सख्त पड़ती है, क्योंकि अगर आपके कैमरे के अंदर स्टैक्ड सीमॉस सेंसर नहीं है और जो रोलिंग शटर इफेक्ट दिख सकती है बाय चांस इलेक्ट्रॉनिक शटर के चलते, उसका जो सबसे अचूक उपाय है, या आप कहो कि संजीवनी बूटी है, वो है भैया मैकेनिकल शटर। यानी कि अगर आप बेसिक कैमरा बॉडीज में इन्वेस्ट करते हो, लाइक सोनी A6100 आप परचेस करते हो, या फिर सोनी का A6600 कैमरा परचेस करते हो, और अगर उसमें मैकेनिकल शटर है, तो वो एक काफी अच्छा कैमरा है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए। बात आ जाती है ऑटो फोकसिंग की, तो देखो, शिकार करते हुए बाज को नहीं खींचना है। बेसिक्स की बात करें, शुरुआत की जब बात हो रही है, तो सिर्फ एक अच्छी फ्रेम आनी चाहिए, वो सही होनी चाहिए। तो जो हम कैमरे बॉडीज की बात कर रहे थे, देखो, अगर आप मैकेनिकल शटर बेस्ड कोई एक भी बेसिक कैमरा मॉडल खरीदते हो, इंक्लूडिंग A6100, 6400 और 6600, ये सारे बहुत ही सही मॉडल है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए। जिन कैमरे बॉडीज के अंदर मैकेनिकल शटर नहीं है, लाइक द ZV-10 और द ZV-10-2, आई डू नॉट रिकमेंड दोज मॉडल फॉर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी पर्पस। हाँ, फिर A6700 कैमरा काफी अच्छा कैमरा है, आप उस पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बशर्ते आपकी लेंसेज के लिए आपके पास पैसे बचे रहें। तो चलो अब हम लेंसेज की बात करते हैं। सबसे पहले बजट बात करते हैं, कि अगर आपका जो बजट है, ऑफकोर्स हम बेसिक डुअल किट लेंसेज के बारे में बात नहीं करेंगे इस वीडियो में, बट अगर आपका बजट लगभग 30,000 का है, तो टैमरॉन की 70 से 300 mm की एक काफी अच्छी लेंस आती है RXT सीरीज की, जो उन्होंने अभी अनाउंस करी है। इस लेंस को आप 31K के राउंड फ्रेम में, या देखो मैं अप्रोक्सीमेट आपको प्राइस बता रहा हूँ, हो सकता है इससे 2-3 हजार सस्ती या 2-3 हजार कॉस्टली आपको पड़े, बट दिस इज द अप्रोक्सीमेट प्राइस दैट आई एम शेयरिंग इट विथ यू, जिनकी मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाकर चेक भी कर सकते हो कि अभी करंट प्राइसिंग क्या है। सो द बिगनियर लेंस इज द 70 to 300, जिसके साथ आप शुरुआत कर सकते हो। बिलीव मी, वंस यू हैव दिस लेंस, तो इससे सनसेट, सनराइज और बिग एनिमल्स लाइक एलिफेंट,
एलिफेंट्स एंड हिप्पोपोटामस, इन सारी चीजों को आप काफी अच्छी और क्लियर तरीके से कैप्चर कर सकते हो। स्पेसिफिकली दिस लेंस इज मेड फॉर फुल फ्रेम कैमरा। तो अगर अपने क्रॉप बॉडी में लगाते हो तो एक तो आपको क्रॉप का एडवांटेज मिलता है, प्लस इसकी सेंटर शार्पनेस टेले एंड में भी काफी अच्छी है। सो यू गेट अ प्रॉपर आउटपुट फ्रॉम दिस लेंस। सो इट्स अ वेरी गुड बिगनियर लेंस इन बजट 70 to 300। कैमरा आप इसके साथ कोई एक भी पेयर कर सकते हो, 6100, 6400 या 6600। बट कीप इन माइंड कि इस लेंस के अंदर आपको OIS नहीं मिलता है। तो जैसे मैंने कहा कि आप इन चीजों के बारे में फिक्र छोड़ दो, आप ये कोशिश करो कि आपके साथ मोनोपॉड हमेशा रहे। आप अपने मोनोपॉड को तुरंत सेटअप करो और कैप्चर करने में थोड़ा सा एक्सपर्टीज लाओ। इस चीज की प्रैक्टिस आप अपने घर में भी कर सकते हो। ये नहीं कि भैया हम जब जाएंगे अपने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करने तभी हम करेंगे। आपको अपनी प्रैक्टिस थोड़ी सी घर में करनी चाहिए एंड देन यू हैव टू परफॉर्म इन योर एक्चुअल कर्म क्षेत्र, ठीक है। तो ये जो 350 या 300 वाली लेंसेस है जो लगभग 80,000 या उसके आसपास के प्राइस रेंज में आ रही हैं, इनको छोड़ के हम ज्यादा बेटर सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं। अब हम बात करते हैं सिग्मा की 100 से 400 mm लेंस की। ये काफी अच्छी लेंस है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स के लिए। अब इस लेंस के अंदर भैया OIS भी है। अब ये लेंस आपको लगभग 80 से 90,000 के बीच में मिल जाएगी और यहाँ पे आपको मिलता है 400 mm का रीच। और सिग्मा की ऑप्टिक्स है, फुल फ्रेम सेंसर्स के लिए बनी हुई है। और जहां पर आप अपने APS-C को लगाओगे तो एडिशनल क्रॉप फैक्टर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो भैया जो एक 400 mm की लेंस आप यूज कर रहे हो वो हो जाएगी 600 mm की लेंस। तो सिग्मा की ये जो पर्टिकुलर लेंस है, अगर आप लाख रुपए तक खर्च कर सकते हो या 80 से 90,000 तक का बजट बचा सकते हो कुछ एक बेसिक्स बॉडीज पर इन्वेस्ट करके, सो दिस इज द बेस्ट लेंस। बट हाँ, कमाल तब शुरू होता है जब आप 500 mm की रेंज को क्रॉस कर जाओ अपनी APS-C बॉडीज के साथ। तब जिस लेवल की आपकी डिटेल्स को आप कैप्चर कर सकते हो, बर्ड फोटोग्राफी में काफी अच्छी तरह की इमेजेस को या वीडियोस को भी आप अपने कैमरे के अंदर निकाल सकते हो। बट हाँ, कीप इन माइंड व्हेन यू आर डूइंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी विथ बेसिक एंट्री लेवल कैमरास, और अगर आपको वीडियोस कैप्चर करने हैं, ट्राई टू कैप्चर देम इन FHD नॉट इन 4K। इवन तो अगर आपका कैमरा 4K कैपेबल है, काफी जिटरीज वीडियो आएगी, जला इफेक्ट आपको दिखेगा। बट हाँ, FHD जब आप रिकॉर्ड करते हो तब इसकी जो रीड आउट स्पीड होती है वो काफी तेज हो जाती है सेंसर की। सो ट्राई टू कैप्चर वीडियोस इन FHD। बाद में भले आप स्केल करके इसकी क्वालिटी बढ़ा लेना, आजकल काफी सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं। देन अगेन इमेजेस को अगर आपको कैप्चर करना है बेसिक बॉडीज के साथ तो सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल शटर के साथ। एंड ऑलवेज यूज अ मोनोपॉड और गुड ट्राइपॉड विथ अ रिमोट शटर इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो। अदरवाइज रिमोट शटर अगर आप नहीं भी यूज कर पा रहे तो भैया मोनोपॉड और ट्राइपॉड तो यूज करना ही करना है। अब देखो, ये सिग्मा की 100 से 400 mm के ऊपर भी एक लेंस है, ठीक है, जो कोई बहुत ज्यादा प्राइस डिफरेंस पे नहीं आती। इट्स समवेयर अराउंड 95 to 99 के, ठीक है। 10 से 15,000 रुपए आपके और लगेंगे। बट आपको 100 mm की और रीच मिल जाएगी और वो है Tamron की 150 to 500 mm। सो 500 mm यानी कि अप्रोक्सीमेटली जब आप APS-C के साथ यूज कर रहे हैं तो 750 mm की यानी 750 mm की आपकी रीच हो जा रही है। दिस इज अ परफेक्ट बिगिनियर लेंस फॉर बर्ड फोटोग्राफी, ठीक है। नाउ अगर हम वेट की बात करें, अब देखो जहां पर पैसे खर्च हो रहे हैं, जितनी ज्यादा आपकी बजट बढ़ रही उतनी ज्यादा ये लेंसेस हैवी भी होते जाएंगे। तो ये लेंस लगभग 2 किलो 500 ग्राम की है। भले आपका कैमरा बॉडी हल्का रहे, 400 ग्राम या 500 या 600 ग्राम का रहे, बट ये लेंसेस काफी हैवी है। तो ऑलवेज यूज दिस लेंसेस विद अ लेंस हुड, ठीक है। कभी भी अपने कैमरे के ऊपर प्रेशर मत दे देना। एंड अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि इन लेंसेस को हैंड हेल्ड आपको शूट करना ऑलवेज इज नॉट पॉसिबल। जैसे मैं हर बार आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाइब्रिड मोनोपोड्स और गुड ट्राइपॉड्स को अपने साथ रखना है, जो भी जिसके साथ आप इजी अपने आप को फील करो। ये लेंस के अंदर भले OIS है, आपकी बॉडी के अंदर भी IBS रहे, बट यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। सो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है मेरे हिसाब से वो रहता है रीच का। अगर आप अपने सब्जेक्ट के करीब पहुंच ही नहीं पाए अपनी लेंसेस के थ्रू, तो आप कितनी भी अच्छी कैमरे बॉडीज के साथ जाओ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करने, तब आपको आउटपुट आपके मन लायक मिलेगा नहीं। तो ऑलवेज ट्राई टू गेट द मैक्सिमम फोकल लेंथ विथ योर बजट। जितनी ज्यादा फोकल लेंथ आप अपने बजट को डालकर खरीद सकते हो पहले खरीदो, उसके बाद कैमरे बॉडीज को डिसाइड करो कि भैया उनका सेकेंडरी काम है, सिंगल क्लिक में भी अच्छी इमेजेस आ सकती है। एंड दैट्स द प्रिंसिपल दैट यू शुड फॉलो ना। अब हम थोड़ा सा बजट को और अप स्केल करते हैं ना। अगेन अगर आप 1,30,000 रुपए तक खर्च कर सकते हो तो हमारे पास सिग्मा की 150 to 600 mm की लेंस आ जाती है ना। दिस 150 to 600 इज एक्चुअली स्पोर्ट्स एडिशन। इसमें डुअल ऑटो फोकस मोटर लगे हैं, ऑटो फोकसिंग काफी अच्छी है, शार्पनेस भी इसकी बहुत तगड़ी है। बट हाँ 1.30 यानी 1,30,000 के राउंड फ्रेम में इसकी प्राइसिंग है। ऑफ कोर्स ऑनलाइन भी आप इसकी प्राइसिंग चेक
कर सकते हो। बट अगेन इसकी वेट काफी ज्यादा 3.7 केजी। अब देखो मैं वेट की क्यों जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि भैया कई लोग स्पेसिफिकेशन सिर्फ देखकर कैमरे या लेंसेज खरीद लेते हैं, वेट नहीं देखते। भैया 24 घंटे आप इनको कैरी करोगे, अगर आप इसे होल्ड नहीं कर पाओगे, अगर आप इसे प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर सकते हो अपने सेटअप के साथ, तो फिर कैसे इमेजेस को कैप्चर करोगे। सो ऑलवेज कीप दिस वेट, these values, the weight values in your mind। 3.7 kg ये कोई हल्की लेंस नहीं है, ठीक है। स्पोर्ट्स एडिशन है, इसलिए काफी हैवी सेटअप करके इन्होंने बनाया है। बट हाँ 600 mm की रीच देगी। सो इफ यू इम्प्लीमेंट इन योर क्रॉप बॉडी, यू आर गेटिंग अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ 900 mm, जस्ट सो यू कैन जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ मैग्निफिकेशन यू आर गेटिंग, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लेंस एट दिस प्राइस पॉइंट। अब आप 20,000 रुपए और लगा सकते हो अपने बजट में, एक 50 का आपका बजट है। इससे भी बेटर लेंस है सोनी की 200 से 600 mm की। अब आप कहोगे कि सर सिग्मा की भी 600 mm की थी, स्पोर्ट्स लेंस है, आप कह रहे हो सोनी की बेटर है। सोनी की इसलिए बेटर हो जाती है क्योंकि फिर इसमें आप सोनी के अपने टेलीकन्वर्टर्स 2x तक के टेलीकन्वर्टर इसमें लगा सकते हो। हर एक टेलीकन्वर्टर जो इनके बेसिक 2 टेलीकन्वर्टर, इनकी प्राइस भैया 44 से 40,000 के बीच में है। बट हाँ अगर आप APS-C लाइक A6700 कैमरा यूज कर रहे हो विच इज हाईली कंपैटिबल विद दिस टेलीकन्वर्टर्स, और ये जो सोनी की अपनी लेंस है 200 से 600 mm की, ये भी टेलीकन्वर्टर के साथ कंपैटिबल है, तो ये आपको एक एक्स्ट्रा रीच पे ले जाएगी। ये आप कभी भी टेलीकन्वर्टर्स खरीद सकते हो। अगर आप एक बार वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करके आते हो, लगता है कि भाई 600 mm के ऊपर भी अगर हमारी रीच जाती, यू आर ऑलरेडी एट 900 mm विथ योर APS-C कैमरा, बट इफ यू थिंक दैट कि भाई मैं और भी ज्यादा अगर जूम इन कर सकता, क्लोजअप्स ले सकता तो अच्छा रहता, तो फिर आप टेलीकन्वर्टर भी अपने साथ ले जा सकते हो। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिजनेबली प्राइस्ड सोनी लेंसेस अवेलेबल राइट नाउ, और काफी अच्छी कंस्ट्रक्शन है। सोनी की अपनी लेंस है, क्या ही इनकी इसकी बात करना। तो अगर आपको, एंड अगेन द वेट ऑफ द लेंस इज 3.4 kg विच इज स्लाइटली लेस देन द सिग्मास 150 to 600 स्पोर्ट्स लेंस। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लेंस। अगर आप इसे परचेस कर सकते हो तो भैया आपकी जर्नी काफी अच्छी हो जाएगी। फाइनली अभी सोनी ने एक लेंस अनाउंस करी है 400 से 800 mm की, बट इसकी प्राइस बहुत ज्यादा है। इनिशियली आपको इसके लिए 2,50,000 पे करने होंगे, जो कि लगभग 1 लाख ज्यादा अपनी 200 से 600 mm की लेंस के कंपैरिजन में। सो एक्स्ट्रा 200 mm के लिए आप देख सकते हो आपको कितना पे करना पड़ रहा है। ऑल्दो नई लेंस है तो इसकी ऑप्टिकल परफॉर्मेंस और कहीं ना कहीं इसकी ओवरऑल बिल्ड काफी अच्छी है। अभी तो भैया इंडिया में अवेलेबल भी नहीं है, बट जब होगी, अगर आपका बजट अलाउ करता है, तो आप इसे A6700 कैमरे के साथ बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो। सो दिस वाज माय गाइड टुडे, आई होप यू लाइक। इसके बावजूद कोई क्वेश्चन है अगर आपके पास तो वो पूछ सकते हो, मैं आंसर करने की कोशिश जरूर करूंगा।